स्वागत है आपका आज की चाय पे। सेकंड चैनल पे जाइए, एक किसी मिरेकल्स पे और सेल्फ कंसेप्ट एनहांस कीजिए, लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में सीखिए एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। सेशंस के लिए मेल कर सकते हैं, जो मेल आईडी पे आपको दिख रहे होंगे। ये पर्सनलाइज 1-on-1 सेशंस होते हैं। और सब्लिमिनल्स या गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी सिर्फ मेल कीजिए मुझे ऑन द मेल आईडी शोन ऑन योर स्क्रीन विच इज akcmiracles@gmail.com एंड aashkechai@gmail.com एंड आई शैल रिवर्ट बैक। चलिए अब मेन पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। चलो अब घर में आ गए। अब जाहिद सुनो। क्या बोल रही हो, बताओ। वो बस अब ना हम बैठ के सिंपैथी लेंगे। हम बहुत घूम लिए, मज़े कर लिए। अब ना क्या है, मैंने अभी तक तो ना बड़े भोला बन के ना कमेंट्स इग्नोर। अरे टूटू मत करो भाई, हॉर्न मारे जा रहे हो तब से। यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लोगों को जवाब देने हैं। अरे बोलो बोलो, बताओ क्या करना है। हम तो एक्टिंग में नंबर 1 हैं, बैठ के हम ऐसे दुनिया को जवाब देंगे। तुम बताओ। नहीं, मैं भी बैठ के ना घबराहट वाली हल्की आवाज़ में बात करूँगी। फ्रेंड्स, अच्छा चलो कन्हैया कैमरा लगा दो, अब और मज़ा आएगा। आपकी बातों का जवाब ऐसे करके टाइटल भी करेंगे। चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वो ना आप लोगों के कमेंट्स हम पढ़ रहे थे, वो अलग बात है। मेरा घूमने का मन था, मुझे मज़े करने थे, मुझे शादी में जाना था, तो वो सब कर कुरा के फिर मैं आप लोगों की बातों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ। उससे पहले तो मेरी समझ पे पर्दा फिर गया था ना फ्रेंड्स, वही पर्दा जो मैं सर पे मुंह पे डालती हूँ, बट आगे पीछे होते रहते क्योंकि मुझे कॉलर भी दिखाना है ना। अच्छा नहीं, मुझे वापस से मेन पॉइंट पे आना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, हम आपकी बातों को समझते हैं, बट हमारा बच्चा बीमार पड़ा, उसमें हमें समझ नहीं थी। हम न्यू मदर फादर हैं ना फ्रेंड्स, हमसे सॉरी कर दो फ्रेंड्स। हम अब धीरे धीरे समझेंगे कि हम ना अपने बेटे को आपको दिखाएंगे ही नहीं जब वो बीमार होगा। जब वो दिखेगा ही नहीं, बीमार ही नहीं दिखेगा, जब पता ही नहीं लगेगा, तो फिर क्या बोलोगे। यही बात है, मुझे इस परिवार के बारे में बेकार लगती है। अपने से ऊपर इस परिवार में स्पेसिफिकली जो मेन व्लॉगर्स हैं ना, साहिबा जनाब, ये दोनों तो मेनली मैं बोलूँगी, इन्हें अपने से ऊपर किसी की खुशी, किसी का गम, किसी की बीमारी नहीं दिखती है। और किसी ने बहुत बढ़िया प्रेडिक्ट करा था कि ये पूरा घुमा के आने के बाद बैठ के वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे सॉरी फ्रेंड्स, जैसे जाहिद ने किया था कुछ टाइम पहले, जब फेदर को उसने आगे अपने बिठा लिया था ड्राइव करते हुए। लोगों ने बोला था इतना अनसेफ है, एंड ही सेड सॉरी, बट वॉज ही सॉरी? नहीं। इसने स्पीड में चलाई थी गाड़ी, रैश ड्राइविंग करी थी, और पुणे में बहुत बड़ा हादसा होते रह गया था। हो ही गया था, बस जान बच गई सबकी। एंड वापस से लोगों ने, अरे किसी की शादी में जाना इतना, लो कर ली तुमने अटेंड शादी, बाद में सबसे लास्ट में एंड में मुंह लटकाते हुए तुम जा रही हो और दुनिया को दिखाना कि तुम कितनी परेशान हो, तुम कितनी सिंपल तैयार हुई हो, देखो सबसे एंड में पहुंची हो। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इतने बड़े बहरूपिये मैंने नहीं देखे हैं, सॉरी टू से। पता है क्यों? बिकॉज जहाँ अपना मूड डल दिखाया, लो दिखाया, ये दिखाया कि ये अकेली गई, वहीं दूसरी ओर इसकी रील्स में साफ दिख रहा है कि वहाँ पे इसे जल्दी नहीं थी इन लोगों से मिलके वापस घर जाने की। इंस्टेड इसने वहाँ पे रुक के अपने पति के साथ रील भी बनाई। कोई माँ जिसका बच्चा बीमार हो, बुरी हालत में हो, जिसके तबीयत की वजह से लेट हो गई हो शादी में आना, और उसको ये हो कि जल्दी से मैं मिलूँ, फटाफट अपने बच्चे के पास पहुँचूँ, कैसा होगा वो, कैसी होगी उसकी तबीयत, वो रुक के रील नहीं बनाएगी। अरे तो 2 मिनट की तो रील थी, मेरा कंटेंट भी तो नहीं, कंटेंट भी नहीं, कंटेंट ही तो ज़रूरी है। अगर कंटेंट क्रिएशन ज़रूरी ना होती तो मैं लिख के दे रही हूँ ये बच्चा बिल्कुल ठीक होता, और वो इसलिए ठीक होता क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी शादी में नहीं जाते, ट्रैवल नहीं करते इतना, और किसी बड़े बुजुर्ग को भेज देते, जैसे कि जाहिद के माँ बाप गए हुए थे। दैट वाज मोर देन इनफ, और सबको दिख रहा है। एक चीज़ बताऊँ, कोई बुरा नहीं मानता, इनफैक्ट सब कहते देखो कितने अच्छे माँ बाप हैं, अपने बच्चे के लिए शादी में नहीं गए, बच्चा जबकि बीमार था। यहाँ तो इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, इसके खुद के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि हमारा बच्चा तो ठीक भी था, हम तब भी नहीं जाते थे, जस्ट बिकॉज उसे इनकन्वीनियंस ना हो, ज़्यादा एक्सर्शन ना हो, इतना लंबा वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अरे अगर आपको जेन्युइनली फिक्र होती अपने बच्चे की, अगर आपको ये होता, चलो न्यू मदर फादर थे ना, लोगों ने कम कमेंट्स करे थे क्या? हज़ारों कमेंट्स आ रखे थे कि मत ले जाओ, आपका बच्चा ऑलरेडी बीमार है। आप 2 सफ़र से होकर आए थे, एक आप मुदाहा से होकर आए थे, दूसरा कहाँ गए थे ये लोग, वो जिसका नाम गलत बोली जा रही थी ये जानबूझ के, जबकि नाम अभी बदल चुका है। और इतने ट्रैवल करने के बाद जहाँ बीच रास्ते में अस्पताल में बच्चे को दिखा के आ रहे हो, और डेंसिटी इतनी है, वापस से चले गए। और हमें पता ही नहीं था फ्रेंड्स, हमें पता ही नहीं था। कहीं जा रहे हो, कहीं सफ़र पे जा रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि कितने घंटे की जर्नी है। और उससे बढ़िया बात बताती हूँ,
चलो मुझे लगा था अब संभल जाएंगे, शादी से निकलेंगे तो अभी ये फ्लाइट कर लेंगे, अभी आराम से ना मुंबई पहुंच के बच्चे को आराम देंगे। बट हैव आई सीन समवन मोर सेल्फिश देन देम? नो। अपना प्रोग्राम नहीं बदला इन्होंने। अब ना मैं एक बात कहूँगी, मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कभी साहिबा से टूवर्ड्स मैडम। आई विल टेल यू द रीज़न। जो अपने बच्चे के लिए चीज़ें बदलती नहीं है, चेंज नहीं करती, अपने आप को बेहतर नहीं करने को तैयार है, वो मैडम की क्या इज्जत करेगी? वो तो मैडम तो तीसरा चौथा खून है, इसे तो इसने जन्म दिया है। इसके लिए तो ये रोती थी, अल्लाह मुझे बच्चा दे दो। यही थी ना जो रोती थी, परेशान होती थी, बिलखती थी, मैंने दुआ मांगी यार, आप मेरे लिए दुआ। और अब बच्चा बीमार है, फिर वही कर दोगे, बच्चे के लिए दुआ करो, बच्चा ठीक हो जाए। अरे सब हमने ही करना है क्या? एज अ मदर, एज अ फादर, आप दोनों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम तो फ्रेंड के साथ घूमेंगे, हम तो कजन के साथ घूमेंगे। अरे भाई साहब, आपका बच्चा बीमार है, घूमना थोड़ा कम करो। अरे हमारे पास कपड़े नहीं हैं, कभी नहीं होते। किसी ने उस दिन लिखा था बबली की शादी पे भी नहीं थे। हर बार ये कौन से वन टाइम डिस्पोजेबल कपड़े ये लोग लेके आते हैं? इवन आई वांट टू नो, ऑनेस्टली इवन आई वांट टू नो कि कहाँ से ये कपड़े जो इनके हैं ये लेके आते हैं। बिकॉज इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि हमेशा इस आदमी पे कपड़े नहीं होते और उस औरत पे नहीं होते। और किसी ने कमेंट करके वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो इनका एक कज़न व्लॉगर है, उसके व्लॉग्स में दिख रहा था कि इनके बहुत सारे सूट केसेस थे। उन सूट केसों में कैसे हो सकता है कि शादी के जो सामान, मतलब जो रिश्तेदारों को गिफ्ट्स देने थे, वो सारा सामान नहीं था, जाहिद का कोई सामान नहीं था, तो क्या सिर्फ और सिर्फ साहिबा का सामान था या फिर इन लड़कियों के कपड़े थे? और साहिबा का तो मैं देख रही हूँ, वो तो एक जेलसी फैक्टर उसके अंदर बढ़ते जा रहा है। नहर के कपड़े देख के जो उसने जिस तरीके का रिएक्शन दिया, दैट इज़ लाइक वाह भाई, मतलब तुम इतनी सी बच्ची से जेलस हो जाती हो, फिर तो भाभी से तो होती ही होगी। नो डाउट वो मेकअप वाला इसने सारा नाटक किया था जो खिजा के साथ किया, और इसने पहनने नहीं दिया नहर को वो सुंदर सा इतना प्यारा हल्के रंग वाला ग्रीन कलर का वो जो उसका शरारा था, वो पहनने नहीं दिया इसने नहर को, और एंड में ब्लैक वाले कपड़े पहनवा दिए। और पता लगता है कि हाँ, इसका मुंह ना अजीब सा लटक गया था, हेंस वो कपड़े उसने नहीं पहने। अरे वो मत पहनो ना, ये अच्छा नहीं लगे, ये पहनो। मैं कैसे किसी को अपने से अच्छा दिखने दे सकती हूँ? खुद तो अच्छी लग लो। कोई इंसान बन ठन के मेकअप करके बेस्ट से बेस्ट महंगे से महंगे कपड़े पहन के अच्छा नहीं लगता। एक इंसान उसके व्यवहार से अच्छा लगता है। और आप जो व्यवहार अपने बच्चे के साथ कर रही हो ना, वो तो फिर आप दुनिया को आप प्लीज़ कर लो, किसी को आप अच्छे लगोगे नहीं। मत करो यार, वो नन्ही सी जान के साथ मत खेलो। आपने अपना प्रोग्राम नहीं बदला एंड यू आर गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन कि उस बच्चे के हित के लिए आपने ये डिसीजन लिया कि आप मुदाहा जाओगे। वो ट्रेन ना अच्छी नहीं थी, उसमें ना सफ़र लंबा था, निम 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 निम। हेलो, बेवकूफ़ किसी और को बनाना। अच्छा, ये फीजिबल सफ़र था कि आप यहाँ से टाटा से वहाँ जाओ मुदाहा, फिर मुदाहा से कानपुर जाओ, मतलब झांसी जो भी, फिर वहाँ से आप जाओगे मुंबई? पागल हो, मेंटल केस हो क्या? हाँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दीज वर्ड्स। आई डोंट स्पीक सच वर्ड्स फॉर दीज पीपल। मतलब इनके लिए भी नहीं बोलती हूँ मैं। हाँ, फरमान मलिक के लिए मैं बहुत भर भर के बोल सकती हूँ, आई डोंट गिव अ डैम, बट इनके लिए मैं फिर भी इतने ऐसे शब्द, कठोर शब्द यूज़ नहीं करती हूँ। बट टुडे द काइंड ऑफ कंडीशन वो बच्चे की हो चुकी है। कभी मैंने उसको ढंग के कपड़ों में नहीं देखा, कभी उसको एक ऐसे कभी इन लोगों ने विस्पर करा है जब वो बच्चे के आसपास होते। आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग दैट जाहिद जो है, ही केम इनटू दिस रूम जहाँ पे फैदर सो रहा था। कोई भी बाप ऐसा नहीं करेगा, अगर उसे अपने बाल बनाने वो दूसरे वॉशरूम में जाके या दूसरे रूम में जाके प्लग में लगाएगा हेयर ड्रायर। बट इसने वहीं पे हेयर ड्रायर चलाया जो बच्चा इसका जग गया, जिसकी वजह से, एंड यू नो व्हाट ही सेड, चलो अच्छा नींद खुल गई, गुड मॉर्निंग हो गई। अरे एक बच्चे को नींद की इसलिए ज़रूरत होती है मिस्टर अनपढ़, जाहिल एंड गवार, कि ये पहला और दूसरा और तीसरा और स्टार्टिंग के जितने भी 5-6 साल होते हैं, ये ग्रोथ ईयर्स होते हैं जहाँ पे उसका ब्रेन, उसकी बॉडी, उसके ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो। इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अरे इसका छोड़ दीजिए, मैं अपना बता देती हूँ। फ्यू डेज अगो, बिकॉज आई वॉज वेरी वर्कड अप, बहुत सेशंस, बहुत कुछ हो रहा था, सो आई वॉज नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप एंड आई यूज़ टू क्रिएट, मतलब जो मैं गाइड्स भेजती हूँ ना अपने क्लाइंट्स को आफ्टर सेशंस, मैं पूरी रात वो बनाई थी, पूरी रात। एंड सडनली मुझे लाइफ में पिंपल्स नहीं आए थे और सडनली मेरे फेस पे बड़े बड़े पिंपल्स आए एंड मुझे समझ ही ना आए। मैं डाइट भी अच्छी ले रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, मैं बहुत बढ़िया तरीके से मेडिटेशन कर रही हूँ, चक्कर क्या है। एंड देन ऑफकोर्स आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग अ गुड स्किन, ये वो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, एफिफेनी हुई या जो भी कह सकते हो, कि मुझे स्लीप नहीं मिल रही थी प्रॉपर, जिसकी वजह से मेरे जो स्किन थी उसकी ये हालत हो रही थी।
एंड टुडे इट्स शाइनिंग लाइक एनीथिंग. क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्लीप साइकिल वापस से ठीक करी. अगर हम लोगों के लिए सर्केडियन रिदम इतनी ज़रूरी है तो बच्चे के लिए तो कितनी ज़रूरी होगी. उसकी तो है ही ग्रोथ ईयर्स. उसका तो आप सब कुछ हैम्पर कर रहे हो जो उसकी हालत और गत कर दी है. अगर बच्चे को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है ना तो वो हल्की चीज़ नहीं होती है. मेरी मदर की जान अटक जाती थी जब मेरी तबीयत वो होती थी, और आज तक अटकती है. माँ तो माँ होती है, बट मैंने साहिबा जैसी माँ नहीं देखी. रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू जज हर अ लॉट, बट भाई मैं तो करूँगी. मैंने तो ऐसी माँ ही नहीं देखी जिसे सिर्फ घूमना फिरना, शो ऑफ करना, फोटोग्राफ्स लेने और कंटेंट खींचने से मतलब है. इसे होटल रूम में भी तो किया था. इधर आना नहर, मुझे लगा ये टेलीफोन है, देखो क्या है. ओ भाई, ओ चुप है. इसने वो सोते हुए बच्चे का लिहाज नहीं करा जो बीमार था बड़ी मुश्किल से, जिसकी नींद लगी थी, और नहर से हेयर ड्रायर चलवा दिया. आप देख रहे हो दोनों का सेम एग्जाम्पल आया हेयर ड्रायर वाला. ये दोनों एक जैसे हैं तभी आज साथ हैं. परफेक्ट जोड़ी है. बट बच्चे के पेरेंट्स, सच कह रही हूँ, इफ दिस वॉज नॉर्वे ना, बच्चा तो ले लेते सोशल सिक्योरिटी वाले. पक्का ले लेते. यही अगर वहाँ पे होता, न्यूजीलैंड में होता, ये अगर व्लॉग्स पे दिख रहा होता ना कि बच्चा बीमार है एंड येट शी इज गिगलिंग एंड मूविंग अराउंड एंड ट्रैवलिंग एंड नॉट गिविंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ केयर. कहाँ केयर करी इसने? मैं आपको बता देती हूँ. ये टेंशन में वापस गई थी ना जल्दी से बच्चे के पास शादी से, तो फिर कहाँ थी टेंशन? मैंने तो ये देखा कि ग्रुप ऑफ पीपल वाज सिटिंग एंड गिगलिंग. हैं, हंसी मजाक चल रहा है, बच्चा सो रहा था. आप उसी होटल रूम में बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे. और चलो जी, हो सकता है दूसरे रूम में वो बच्चा, बट माई पॉइंट इज आप क्यों नहीं थे अपने बच्चे के पास? क्या लोगों में बैठना, हंसी मजाक करना इतना ज़रूरी था कि आप भूल गए आपका बच्चा बीमार है? वो इतना बीमार था कि आप शादी में सबसे एंड में आए, और आप उसी के लिए भाग के गए थे. रील बनाने के बाद भाग के गए थे, कंटेंट खींचने के बाद भाग के गए थे, और भाग के जाने के बाद लोगों में बैठ गए. अरे तो मुझे क्या परवाह है चाहे किसी की, मुझे तो लोगों में बैठना, अपनी इम्पोर्टेंस दिखवाना, ही करना, ना महरमों के साथ पसंद है. अल्लाह, तुम कैसी हो ना, चाहे वो मेरे भाई जैसे हैं. तुम ऐसे बोलती हो. अरे नहीं, वो आपके सगे भाई जैसे. और बोलो कोई आपको, मतलब मैं तो कहती हूँ हिजाब भी क्यों करते हो? सारा आपने कलर बालों का सबको दिखा दिया है, जो आपकी वैसे एक बात है. अच्छा है ये सिर ढकती है. मैं तो कह रही हूँ अगर सिर ना ढक रही होती लोग डर के भाग जाते. बाल कॉम करने तक का इसका वो नहीं है. फुर्सत तो बहुत है, वो लेजीनेस ही बहुत है मैडम की. वो जो गलती से इसका हिजाब, गलती से इंटेंशनली जो भी था, हटा हुआ था एक व्लॉग में जिसका मैंने थंबनेल भी लगाया था 2-3 पॉडकास्ट अगो. उसमें इसकी हालत इतनी बुरी है कि अगर ये हिजाब ना ले तो उसको जो रिस्पेक्ट मिल रही है ना, ये नहीं मिलेगी, क्योंकि बाल कॉम करती ही नहीं है ये. हिजाब इज़ अ वेरी गुड वे फॉर हर टू हाइड हर हेयर्स, क्योंकि कौन बाल कॉम करे, कौन इतनी मेहनत करे. लोगों ने तो अब लिखना शुरू कर दिया है कि आई रियली डाउट साहिबा आप हफ्ते में कितनी बार नहाते हो. मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, सवाल सही करें, हफ्ते नहीं महीनों में कितनी बार नहाते हो. एक औरत का जिसका छोटा बच्चा है उसका तो रोज़ नहाना और ज़रूरी है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन्स. और इस औरत का तो मैंने ये देखा है, शी डजंट टेक बाथ, नंबर 1. नंबर 2, मेकअप तक नहीं अच्छे से हटाती है. और ये क्या करती है, शी थिंक्स द बेस्ट थिंग टू डू इज़, अगर कहीं त्योहारों ने जाना है, स्किन केयर कर लो. अरे नहाना ज़रूरी होता है, बेसिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. ये जो आदि जो सुस्ती है ना, उसी से चली जाएगी. अगर सुबह उठ के नहा लेगी इंसान, अगर सुबह उठते ही नहा ले तो एकदम से बॉडी जो है वो अवेक फील करती है, या फिर वो जो लेजीनेस है नहीं आती. तो मुझसे नहीं होता, मुझसे सिर्फ बैठ के बातें बनाई जाती है. मैं ना ज्ञान बहुत अच्छा देती हूँ फ्रेंड्स. न्यू मदर फादर है ना, हमें नॉलेज कहाँ है फ्रेंड्स. अच्छा मैं कह रही थी जाहिद, हाँ बोलो, नेक्स्ट कहाँ घूमने जाना है? नहीं इस बार मैं ना पहले ही लोगों को बोल दूँगी मेरा फेदर बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे कर दूँगी, तो फिर लोगों को कुछ पता ही नहीं लगेगा, बिना बात को सुनाते रहे. वैसे अच्छा है जाहिद, फेदर के चक्कर में ना हमारे व्यू आ रहे हैं. बच्चा बीमार है तो क्या हुआ, बच्चा बीमार है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं तो कंस्ट्रक्शन भी कराऊंगी, रेनोवेशन भी कराऊंगी, ट्रैवल भी करूंगी. रोक के तो दिखाओ. ऐसा है, अगर इंसान खुद से नहीं समझता तो ऊपर वाला भली भांति जाता है उसको रोकना, उसे समझाना और उसे बताना कि बच्चे सुधर जाओ, हमारी बात अब नहीं मान रहे, मत मानो. भाभी भी आपकी यही करती थी, मैं तो खाऊंगी, यस मैं तो खाऊंगी. खा लो अंट शंट खा लो. अब तो डॉक्टर ने बोला है. नहीं, डॉक्टर के बोलने के बाद वो संभली थी नहीं, उन्होंने फिर शुरू कर दिया था अंट शंट खाना, ऑयली खाना, बाहर का खाना. फिर इनके साथ वापस से कुछ हुआ,
हालांकि मज़ा बहुत आ रहा पति पत्नी को इस वाले एस्पेक्ट पे पैसे कमाने पे, बट लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि समझ में सब फेसबुक पे जैसे कैंपेनिंग चलती है ना लोगों की PR वाली, मैडम की हुआ लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज, ये स्टेज, इतने से सिस्ट को फाइनल स्टेज सी बता रहे हैं ये। सोचिए, इतनी छोटी सोच, ऐसा PR करवाना, दिल नहीं घबराता? हम तो मुंह से कभी पता है गलती से पॉडकास्ट में पूरा वर्ड बोल देती हूँ इस बीमारी का ना, तो मैं सोचती हूँ यार आई शुड हैव जस्ट सेड द C वर्ड, कि मैं चाहती नहीं कि मेरे मुंह से भी वो बीमारी का नाम निकले, या आप सुने वो बीमारी का नाम मेरे मुंह से, पूरा जो नाम है। यहाँ पे लोग कमेंट सेक्शन में C वर्ड सिर्फ C बोलते हैं, सिर्फ C लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीमारी बोलो भी ना, है ना। इसको कभी मतलब ज़िंदगी में किसी भी तरीके से अट्रैक्ट ना करो, बोलो भी नहीं। और यहाँ PR कैंपेनिंग चलती है कि मैडम का तो पता नहीं कौन सा स्टेज चल रहा है, वेयर एज इट वॉज जस्ट अ सिस्ट, जो कि किसी भी औरत को हो सकता है, होता है। और उस सिस्ट को इन लोगों ने एज अ 3rd स्टेज वो बता दिया। मैं फेसबुक की बात कर रही हूँ, मैंने बहुत पोस्ट देखे और बहुत रीसेंट पोस्ट है वो, पुरानी पोस्ट नहीं है। बीमारियों को यूज़ करके अगर कंटेंट बनाओगे तो बीमारियों में ही बहेगा ये पैसा। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वेरी लॉजिकल लॉ, जो कि मैं सबको सिखाती हूँ और बताती हूँ ना अपने सेशंस में, द लॉ ऑफ अजम्पशन, इट इज़ वेरी सिमिलर टू कर्मा। जो आप अपने ज़बान से बोलते हैं वो आपके लिए भी सच होता है, सिर्फ दूसरों के साथ जो करते हैं सिर्फ वही कर्मा नहीं होता, अपने लिए भी जो कहते हैं ना वही लौट के आता है, चाहे शब्द हो चाहे एक्शंस हो। संभल जाओ भाई, आपके दुश्मन नहीं बैठे हम, और आपके बच्चे के तो दुश्मन हम बिल्कुल नहीं हैं। ख्याल रख लो उसकी हेल्थ का। इतने लोग कमेंट कर रहे थे, सबको पता था कि उसकी हालत और तगड़े तरीके से बिगड़ जाएगी अगर इतना बड़ा उसका सफ़र आप करवाओगे, नहीं रुके आप। एंड एवरीवन न्यू यू विल सिट एंड देन गिव एक्सप्लेनेशंस कि नए माँ बाप के लिए इतना आसान नहीं होता। नए माँ बाप के लॉजिक लगाना छोड़ देते हैं, नए माँ बाप और ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं और ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि चिंता करते रहें क्या कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, वो भी सही नहीं है। अपने बच्चे को ऐसे तो संभालो और सहेज के रखो कि हाँ वो बेसिक हेल्थ केयर उसका रहे, जो कि होना चाहिए फॉर अ न्यू बॉर्न किड। एक्स्ट्रा भी मत करो, कुछ लोग तो बहुत ही हर 2 मिनट में सैनिटाइज़र, हर 2 मिनट में ये, हर 2 मिनट में सफाई, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जस्ट बी नॉर्मल। और ये बेयर मिनिमम भी नहीं करके दे रहे। हमारे ट्रेन का सफ़र नहीं, मुदाहा जाना था तो आप गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ा कि उसको कितना मुश्किल हो जाएगा बच्चे को, और उसको अब और मुश्किल हो गई है। एंड वर्स, अरे यार बाद में करा लो ये रेनोवेशन, फिर शिफ्टिंग, फिर ये। मुझे लगा था अब जाएगा अपने ऊपर वाले रूम में आराम से सोएगा, हम नीचे रहेंगे फ्रेंड्स। भाग यहाँ से। सॉरी हाँ, मतलब मैं लफ्ज़ ही ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत हो गया इसका। आई एम सो डन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। खैर इतना ही बोलूँगी दैट अमंग्स ऑल ऑफ दिस ना, एक ही चीज़ मुझे लगती है पॉजिटिविटी वाली, और ये कि जैसे आप लोगों को मैं सेशन देती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ डेली बेसिस पे, मुझे इतना अच्छा लगता है। आई रियली कनेक्ट विद यू ऑल एट अ लेवल जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा, क्योंकि 1-on-1 कम्युनिकेशन, आई फील ब्लेस्ड कि मैं आज सेशंस के थ्रू आप सबसे जुड़ पा रही हूँ। आप भी चाहते हैं सेशन लेना, ज़रूर लीजिए। वरना मेरे दूसरे चैनल पे सब कुछ है। अगर फाइनेंशियली कोई नहीं भी अफोर्ड कर सकता है ना, आई विल टेल यू जस्ट 2 हैक्स इन योर लाइफ, जहाँ से मैंने भी किया है स्टार्ट। दैट इज़ नाम जाप एंड सेकेंड इज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 1 मिनट, गिव योर सेल्फ सम टाइम। सालों का गलत जो आपने मैनिफेस्ट करा, उसे साफ करने में, उसे ठीक करने में कुछ महीने तो लगेंगे ना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दीजिए। पता है पहले मेरी वो होती थी पहले दैट मेरे बुरे दिन के दौरान मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी, और अब मैं सोचती हूँ 1 मिनट, कोई दिन बहुत अच्छा जा रहा है तो उस दिन भी करूँ तो वो तो और डबल अच्छा हो जाएगा। सो ये माइंडसेट रखें कि वट एवर हैपन्स, 2 चीज़ें करनी है, नाम जाप और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पता है नाम जाप आपके उसमें तो तस्बीह पढ़ना कहते हैं ना, तो आप अल्लाह का नाम लीजिए। आप हिंदू हैं, जय श्री राम। या फिर मेरा एक मतलब मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है नाम जाप करना, कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी। अब आप गूगल कीजिएगा कृष्ण मनोहारिणी का मतलब जो कृष्ण के मन को भाई हुई है ना। कौन है वो? हमारी श्री जी है। और क्या होता है, उनके नैन के दर्शन होते हैं। अब देखिए मेरे साथ तो कुछ ना कुछ ऐसे, या तो मेरी हो सकता है कि दिमाग में ये चीज़ बैठ गई इसलिए होता है, बट एवरी टाइम जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी मैं बोलती हूँ। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इवन तो मेरी वॉलपेपर ही श्री जी हैं, बड़ा सुंदर मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, बट कहीं मैं जाती हूँ ना, मुझे उनकी इतनी प्यारी तस्वीर दिखती है जहाँ पे उनकी आंखों पे मेरा एकदम से ध्यान जाता है, और मैं कहती हूँ देखो आपने फिर से अपने नैन के दर्शन दे दिए। तो
ये आप एक बार नाम जाप करके देखिएगा। एक तो लाइफ भी बहुत मैजिकल हो जाती है, क्योंकि यू फील वेरी पॉजिटिव, और आसपास जब बार बार आपको श्री जी के दर्शन होते रहते हैं तो यू फील लाइक हाँ, शी इज़ ऑलवेज देयर ना, हमेशा वो वहाँ हैं हमारी श्री जी। और वैसे भी कहते तो हैं राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, और मैंने तो नाम ही ऐसा निकाल लिया है जाप करने के लिए, है ना, कृष्ण मनोहारिणी। इसमें हमारे श्री कृष्ण का नाम भी है, हमारी राधा रानी का नाम भी है। तो राधा रानी का नाम कैसे, वो तो जिनको समझ में आया आ ही गया होगा। खैर, इस पॉजिटिव नोट पे पूरा करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, सपोर्टिंग माय एफर्ट्स, एंड अगर और सपोर्ट करना है मुझे, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।